कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी घर पे सेफ होंगे और आगे भी सेफ रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जनरली इसके अंदर हम बच्चों एनसीईआरटी की बुक को लेकर चलेंगे और एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की आज हम बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? चलिए सब कुछ छोड़िए, सबसे पहले कुछ नंबर्स की बात करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सभी को नंबर्स में। तो बेटा नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स whose starts from 1 to till infinite। मीन्स वे सभी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर? सेकेंड, होल नंबर्स। होल नंबर्स कह सकते हैं क्या कि वे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट। ओके, एक बात ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स के साथ अंदर क्या होते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं? नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? थर्ड अगर बात की जाए तो थर्ड होते हैं हमारे रेशनल नंबर। क्या होते हैं थर्ड? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर to whom we can write in the form of first P बटे Q, second P and Q are integers। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए एक बार और फिर से, रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q क्या होने चाहिए? यहाँ पर इंटीजर्स होने चाहिए और Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स की अगर बात करें तो वे नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को भी इंक्लूड करते हैं। पॉजिटिव साइन नंबर, नेगेटिव साइन और 0। तो ये सभी क्या है? ये सभी इंटीजर्स हैं। चलिए उसके बाद रेशनल नंबर के बाद अब बात करते हैं फोर्थ, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स are those numbers to whom we can't write in the form of P upon Q। मीन्स इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मोस्टली इसके अंदर आते हैं आपके रूट, ठीक है,
या ऐसे नंबर जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होते रहते हैं। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं इवन नंबर्स। Are those numbers which are divisible by 2? मीन्स वे नंबर जो कि 2 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। ऑड नंबर are those numbers which are not divisible by 2। मीन्स ये वे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर हम एग्जाम्पल लें इवन नंबर्स का तो 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। इनका एग्जाम्पल लें तो 1, 3, 7, 5 ऐसा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? कुछ साइंस की और बात कर लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, और रेशनल नंबर्स को स्मॉल आर से, और इंटीजर्स को नोट किया जाता है कैपिटल जेड से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। बच्चा लोग इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। रेशनल नंबर की हमने बात करी तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स टू हुम वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मीन्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? Q होता है डिनोमिनेटर और P होता है न्यूमरेटर। ठीक है। दूसरी बात, P और Q क्या बोले हैं यहाँ पर? इंटीजर्स बोले हैं इन्होंने। तो इंटीजर्स अभी मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि 2/3 एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्यों 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q को, और ये खुद किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? P/Q में। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई कि P/Q के फॉर्म में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन उन्होंने बोली है कि P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। और आप देख पा रहे हैं इंटीजर्स पॉजिटिव साइन के होते हैं, तो पॉजिटिव साइंस के नंबर हैं दोनों, और तो ये क्या है? इंटीजर्स है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन के लिए उन्होंने बोला है कि Q के प्लेस पर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं P/Q की जगह पर 0 रखता हूं तो ये नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो इन द सेंस हम कह सकते हैं कि 3/5 हो, 1/2 हो, 0/1 भी हो और 1/1 भी हो, तो भी रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये सभी किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर आपने Q की जगह पर 0 कहा था लेकिन आप P की जगह पर 0 रख रहे हैं, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो बेटा उसने Q के लिए मना किया था, P के लिए मना नहीं किया था। और ऐसा क्यों मना कर रहा है वो? अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
और अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आई थिंक 0 ही पॉसिबल होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी क्यों की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने बात किया इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वे होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते? P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके। उसके बाद अगर बात की जाए इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड किए जाते हैं। ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते। साइंस हमने डिस्कस करे कि नेचुरल नंबर्स मीन्स कैपिटल N, होल नंबर मीन्स W, कैपिटल W, रेशनल नंबर स्मॉल r एंड द इंटीजर्स कैपिटल Z। ठीक है, तो इन्हीं के साथ हम आगे चलते हैं, और आगे चलें तो हमें कुछ और एक न्यू टॉपिक मिला जिसे नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन को हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। मीन्स एक ऐसी रेखा जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को शो करते हैं ऐसे। ठीक है, इसका सेंटर 0 और इसका आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइंस और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइंस मीन्स, और ये दो एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लाइन आगे भी इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो डॉट लगने के बाद लाइन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर लाइन पे एरो है तो इसका मतलब लाइन को आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अब इस लाइन पर आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 रिप्रेजेंट करिए, तो आप 1, 2 और 3 पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यही लाइन है जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चैप्टर में मेनली हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे रेशनल नंबर्स को। किनको सीखेंगे? रेशनल नंबर्स को, कि रेशनल नंबर्स को इस लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर नंबर लाइन है जो अभी हम डिस्कस करें। उसके बाद इसके अंदर है नेचुरल नंबर्स, आप देख पा रहे हैं, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं। फिर होल नंबर्स हैं, उसके बाद इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ये कंबाइन क्या कहलाते हैं? हमारे नंबर सिस्टम कहलाते हैं। उसके बाद अगर आगे जाते हैं तो आप देखेंगे रेशनल नंबर है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि वे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या नहीं होने चाहिए? P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सभी स्टेटमेंट सही है? एग्जाम्पल फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? तो आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आना चाहिए। एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसने बोला है एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो सोचे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, बट every whole number is not a natural number. ओके, समझ में आया? चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? क्या बोला है इसने? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है,
तो पहले तो ये बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मीन्स अगर मैं P/Q ऐसे लिखूं और यहाँ पर इंटीजर सपोज m मान लेता हूँ और नीचे 1 है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं, 3 रखूं, 5 रखूं, -6 रखूं, -8 रखूं, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? रेशनल नंबर्स। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। मतलब क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? देखो लिखा हुआ है फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। 3/5 कोई इंटीजर नहीं है। मीन्स एवरी रेशनल नंबर is an integer. So we can say that 3/5 is not an integer. Okay, so it's a false statement.